फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम से ज़्यादा अपराइट आदमी मैंने नहीं देखा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। इस मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो आपका ट्रस्ट भी नहीं है। मेंबर आप गैर आइनी तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप कहते थे 35 पंक्चर लगाए हैं। नजम सेठी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था ना आप लोगों ने, 35 पंक्चर लाते इन्होंने। वो था कि विनर और लूज़र का मार्जिन रिजेक्टेड वोट से कम था। अब 50 सीटें हैं डबल ठप्पों वाली, क्या फ़र्क पड़ा उसमें? कहाँ है सीटें? हम तो हर जगह ओपन है। आप देखें कि कासिम सूरी साहब का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया है, हमने सुप्रीम कोर्ट सर में मैंने तो कहा कि तो हर जगह पे हम अब कोई किसी जगह पे कदम तो नहीं है। जिस किसी का जी चाहता है कि यहाँ धांधली हुई है वो अपना केस लेके जाएं, अदालत में लेके जाएं, ट्रिब्यूनल में। हम उसमें रुकावट तो नहीं डालते, हम उसको रोकते तो नहीं है। चेयरमैन हम तो नहीं कहते कि हम किसी को नहीं अगर पॉपुलर वोट से ही कुछ बदली होनी होती तो चेयरमैन सेनेट बने और हटे क्यों नहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, चेयरमैन सेनेट, मैं सेनेटर रहा हूं, मुझे पता है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो लोगों के साथ उसका जो मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे हैं। वो अपने सेनेटर्स को इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने इलेक्शन से पहले सेनेट का चेयरमैन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इशू हुआ था तो मैंने कहा था कि वो अपनी ज़ाती पॉपुलरिटी की वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो है बच जाएंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है, हकाइक के मुनाफी बात है। नहीं, ये तो आपकी सोच है ना, तो मैंने तो अपना व्यू दिया है जो मैं समझ। जो हकाइक है वो बिहाइंड द सीन जो मूवमेंट्स थी उन्होंने इंश्योर किया कि लास्ट मोमेंट पे वो जो सारी मूव थी उसको रिवर्स गियर में डाल दिया जाए। भाई सीक्रेट बैलेट था, कौन किसी को पूछ सकता है? कौन सा पता चल सकता है कि किसने किसको वोट दिया है? इसका मतलब होता है कि कुछ लोगों ने अपनी लॉयल्टीज़ बेची होती हैं या पार्टी क़यादत ने एक आंख बंद की होती है कि ठीक है गो तो है। हम तो पहले कहते थे कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, पिछली हुकूमत नहीं तो मानी। फिर आपने अभी कर देना था ना, मौका दिया अल्लाह ने तो वो रिफॉर्म ले आते। नहीं, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करनी पड़ती है। तो ये तो नहीं है कि हम कहें कि ये जी अब शो ऑफ हैंड हो गया। क्या बनेगा अगर 27 अक्टूबर को मौलाना फजल रहमान यहाँ आते हैं? वो तो लाखों की बातें करते हैं, मैं तो सिर्फ 20-25 हज़ार, आपके बंदे इतने ही थे तारुल कादरी साहब के साथ जो बैठे हुए थे। अगर वो लेके यहाँ बैठ जाते हैं डी चौक में, क्या बनेगा आपका? कुछ भी नहीं बनेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे कोई तूफ़ान आ जाएगा। प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लोगों का जो है वो हक है। अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो कानून और आइन इस मुल्क का उनको इजाज़त देता है। 1500 बंदा था फैज़ाबाद पे जो बैठा था, हुकूमत मफलूज हो गई थी। इंशाल्लाह आप इस मामले में बेफिक्र रहें कि हुकूमत मफलूज नहीं होगी। जब हुकूमत पॉपुलर होती है तो फिर मफलूज नहीं होगी। आपका ख्याल है क्या पॉपुलर हैं? जी, मेरा ख्याल है। अब डिफ़िकल्टीज़ हैं, महंगाई है, लोगों को आपको रोटी की हमसे ताज़ा बेटर तरीन कीमत एक्सपेक्ट का करते पता है? हैं। जी, मुझे सब अंदाज़ा है, मुझे एहसास भी है। इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं उनको महंगाई के तूफ़ान जो है उससे बचाएं, उसको कम करें।